तो हमने लौकिक साहित्यों में देखा अभी तक के, उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या देखा कि अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की, आचार्य चाणक्य ने। चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की, घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की। विष्णुगुप्त और चाणक्य जो था उसे उन्होंने प्रधानमंत्री के बनाया। तो चाणक्य की जो अर्थशास्त्र है उसमें मौर्य काल की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जानकारी हमें प्राप्त होती है। अगला है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो है संस्कृत भाषा का पहला ग्रंथ है, संस्कृत भाषा का व्याकरण ग्रंथ, ये प्रथम ग्रंथ है बेटा। कौन सा ग्रंथ? प्रथम ग्रंथ है। इसकी रचना पाणिनि द्वारा की गई। इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? पाणिनि द्वारा की गई है। अगला है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जो है इसके लेखक विशाख दत्त है। ठीक है, मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं विशाख दत्त हैं। इनकी रचना, इन्होंने किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो मौर्य काल के इतिहास के बारे में आपको मुद्रा राक्षस से जानकारी मिलती है। ठीक है, हर्षचरित जो है, हर्षचरित्र बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। और आपको ध्यान रखना कि बाणभट्ट जो है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में उनके दरबारी कवि थे। तो बाणभट्ट ने लिखी है हर्षचरित्र, और एक और भी किताब है जिसका नाम है कादम्बरी। कादम्बरी। अब याद रखना कि हर्षवर्धन जो है ये कन्नौज के शासक थे। हर्षवर्धन कन्नौज के शासक थे। इससे पूर्व इनकी राजधानी जो थी वो थानेश्वर थी। तो हर्षवर्धन, आपको याद रखना है कि 5वीं से 6वीं शताब्दी के में हर्षवर्धन का शासन उत्तर भारत में था। ठीक है, हर्षवर्धन ने भी 2-3 किताबें लिखी है, जिसमें एक सौंदर्यानंद, नागानंद इनकी प्रमुख किताब है। आगे बढ़ते हैं तो मक्षकटिकम शूद्रक की लिखी है, जिसकी से हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। किस वंश की जानकारी मिलती है? गुप्त वंश की जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। अगली किताब राजतरंगिणी। राजतरंगिणी जो है ये संस्कृत भाषा में लिखी गई, कश्मीर के इतिहास पर लिखी गई एक किताब है, जिसकी रचना कल्लन के द्वारा की गई। कई बार आपके एग्जाम में ये किताब पूछी जा चुकी है। राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है? कल्लन के द्वारा लिखी गई है। गार्गी संहिता भी यूनानी आक्रमण के दौरान लिखी गई जो किताब है, जो पहली सदी में लिखी गई, प्रथम शताब्दी में लिखी गई गार्गी संहिता। इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट एक लेखक हैं जो गुप्त काल से संबंधित हैं, जो आपके विक्रमादित्य द्वितीय विक्रमादित्य जो है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल के दरबारी थे। 9 रत्नों में से एक थे, जिनका नाम है कालिदास। कालिदास ने बहुत सारी किताबों की रचना की है, संस्कृत भाषा के ग्रंथ किए। और इन्होंने पहली किताब अगर हम देखते हैं तो ऋतु संहार, मेघदूतम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमो उर्वशीय, अभिज्ञान शकुंतलम और रघुवंशम जैसी किताबों की रचना कालिदास द्वारा की गई। तो कालिदास द्वारा ऋतु संहार, यहाँ पर पचमढ़ी के बारे में इसमें वर्णन मिलता है। मेघदूतम में मेघ के माध्यम से संदेश भेजने के बारे में जानकारी मिलती है। अमरकंटक का वर्णन यहाँ से मिलता है। मालविका अग्निमित्रम, इसमें मालविका और अग्निमित्र, पुष्पमित्र शुंभ के पुत्र अग्निमित्र की जानकारी मिलती है, प्रेम प्रसंग की जानकारी। विक्रमो उर्वशी से हमें पुरर्वा ऋषि और जो है आपकी अप्सरा, उर्वशी अप्सरा के बारे में जानकारी मिलती है। अभिज्ञान शकुंतलम से राजा दुष्यंत और उनके शकुंतला के मध्य के वार्तालाप और उनके जीवन की रचना मिलती है। रघुवंशम में राजा राम के पूर्व के 9 राजाओं एवं बाद के राजाओं के बारे में हमें जानकारी यहाँ से मिलती है। तो आपके एग्जाम से इन किताबों से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने हैं। ठीक है।